अपडेट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना और उसमें निशाना बने मासूम बच्चे और महिलाएं। पहले भी आप सबको ध्यान होगा कि जब आमिर खान मुत्तकी भारत यात्रा पर आए थे तब भी इसी तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान ने की थी और अफगानिस्तान में महिलाएं, बच्चे और सिविलियंस को निशाना बनाया था। और इस बार भी ऐसा ही हमला किया है जब भारत में अफगानिस्तान के तालिबान मिनिस्टर्स की विजिट हो रही थी और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में खुलने वाला नया एक अध्याय माना जा सकता है, क्योंकि तालिबान कह रहा है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर बॉम्बिंग की जा रही है। और जबीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस बात को कहा है कि ये उनका शरिया राइट है, अधिकार है पाकिस्तान को जवाब देना। और उनके इस बयान से कई सारे इंडिकेशन मिलते हैं कि अब जो पाकिस्तान को लेकर हमने देखा था कि उन्होंने सीज फायर और ये सारी चीजें की थी और पाकिस्तान से उस सीज फायर का पालन 2 दिन भी नहीं हुआ। अब चुप नहीं बैठने वाला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है। अब हम अफगानिस्तान को भी देखते हैं कि अफगानिस्तान पे भी हथियारों की कमी नहीं, लेकिन पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर आर्म्ड बोलता है कि भाई मैं एक न्यूक्लियर शक्ति हूं। तो इस सब के बीच में जो ये सब चल रहा है वो कहाँ पहुंचने वाला है। और जो अगर हम मोरल्स की बात करते हैं, 9 या 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे और एक महिला, इनफैक्ट कहना चाहिए टोटल 10 लोगों को, सिविलियंस को निशाना बनाना बार बार, ये कहाँ तक जायज है। पिछली बार आप सबको याद होगा कि अफगानिस्तान क्रिकेटर्स भी उसमें मारे गए थे कि पाकिस्तान ने 3 मुकामात पे अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 9 बच्चे जो हैं खौफ में जाँ बहक हुए। और गालिबन इसका ताल्लुक पाकिस्तान के पॉइंट, पाकिस्तान ने इसको एडमिट नहीं किया, लेकिन गालिबन इसका ताल्लुक का जो FC के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था एक दिन पहले, जहाँ पर 3 FC के जवान जहाँ बहक हुए थे, ये उसका एक तरह का रिस्पॉन्स है। लेकिन दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के डायनामिक्स को कैसे देखा जा रहा है, ख़ास करके जब आप देख रहे हैं कि यके बाद दीगरे अफगानिस्तान के इंपॉर्टेंट ऑफिशल्स जो हैं वो हिंदुस्तान जा रहे हैं और उनको बहुत ही वार्मली रिसीव किया जा रहा है। और उनके जो ट्रिप्स हैं हिंदुस्तान के अंदर वो रवायती को 1-2 दिन के ट्रिप्स नहीं है, क्योंकि अमूमन जो फॉरेन मिनिस्टर्स कहीं जाते हैं तो 1-2 दिन के उनके ट्रिप्स होते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भी 7-8 दिन का ट्रिप था और अब अफगानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका भी 6 रोज़ा ट्रिप है, जिसमें उनकी बड़ी अहम किस्म की मुलाकातें हो रही हैं। तो ये जो डायनामिक है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का, ये क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये तो इल्म है कि पिछले चंद माह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इख्तलाफ हैं, सरहदी झड़पें हो चुकी हैं। पाकिस्तान पहले भी हवाई हमला कर चुका है अफ़गानिस्तान पर, काबुल शहर में, और उसके क्रिकेटर भी मार चुका है। अब उसने ये भी मैंने प्रोग्राम किया था, बताया था कि किस तरह उसने अफ़गानिस्तान को सज़ा देने के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड है और उसके पास जो भी माल आता है वहाँ से जाता रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह सब कराची बंदरगाह से होता था। अब उसको उसने बंद कर दिया। खैर, उसका मैंने प्रोग्राम में बताया था कि किस तरह भारत उसकी मदद को आया और चाबहार बंदरगाह बनाई है ईरान में, जहाँ से माल अफ़गानिस्तान तक पहुँच जाता है। अच्छा, ये हमेशा पाकिस्तान ये कहता रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं वो जो पाकिस्तान की फ़ौजों पर, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस पर आए दिन हमले करते रहते हैं, तो वो अफ़गानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं और वहाँ वापस भाग जाते हैं। और ये बहाना बनाकर पाकिस्तान ने पहले भी अफ़गानिस्तान के ऊपर हवाई हमला किया था। कल भी, मतलब अगली 2 रोज़ के बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का जो मशरकी सूबा है खोस्त, उसके ऊपर सिविलियन इलाके पर बमबारी की। एक घर तबाह हो गया,
उसमें 9 बच्चे और एक खातून हलाक हो गई, यानी 10 अमवात हुई है। ये अफगानिस्तान का जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसने कल एक्स पर या ट्विटर कह दीजिए, अपनी एक पोस्ट में इस बात का दावा किया कि पाकिस्तानी हवाई हमले में 9 शहरियों का, ख़वातीन और बच्चों का कत्ल हो चुका है। अब पाकिस्तान वाले तो वैसे तो उन्होंने वो जो ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस वाला है, अरशद शरीफ चौधरी, वो साहब जो ISPR का डायरेक्टर जनरल है, उसने तो लेफ्टिनेंट जनरल है, उसने तो ये ऐलान किया कि ये गलत बात है, हमने नहीं किया। उसने कहा हमने अक्टूबर में किया था, अब के हमने नहीं किया। लेकिन अफगानिस्तान ने जोर देकर कहा है कि ये जो पाकिस्तान ने हमला किया है, एक तो ये बुज़दिलाना हरकत है, सिविलियन इलाकों पर बमबारी करना, और ये पाकिस्तान को इल्म है कि अफगानिस्तान के पास कोई रेगुलर एयरफोर्स नहीं है। अब एयरफोर्स नहीं है, एयर डिफेंस नहीं है, ड्रोन्स नहीं है, जैसे भारत के पास आकाश है, S-400 है, इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी नहीं है, एयर बैटरी नहीं है। तो उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान के ऊपर हमले करता रहता है। और वैसे उसको तो आदत है, पहले से ही वो इवन पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है, वहाँ पर जब भी उनका मन करता, पहले तो मुशर्रफ के ज़माने में अमेरिका उनको पैसे देता था, जितने बंदे मारोगे उतना पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ $5000 पर हेड था। तो वो ऐसा करते थे कि अफगानिस्तान के मतलब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली वजीरिस्तान है, जनूबी वजीरिस्तान है, वहाँ पर किसी भी गांव के ऊपर बमबारी कर देते, इतने बंदे मर गए और पैसे हथिया लेते थे। उनको आदत है अपने ही शहरियों के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी करते रहे हैं, बलूचिस्तान में बमबारी करते रहे हैं। आज की बात नहीं, 50, 60, 70 साल से होता आया है। भुट्टो के ज़माने में भी उन्होंने हम बमबारी की थी बलूचिस्तान के ऊपर। परवेज मुशर्रफ ने बमबारी करके नवाब अकबर बुगटी को हलाक कर दिया था। तो वो तो उनको आदत है, बुज़दिल है, सिविलियन इलाकों पे बमबारी करते हैं जहाँ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल सकता। ये अलग बात है कि कल अफगानिस्तान का जो तर्जमान है उसने कहा कि ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, हमारी हवाई हदूद की खिलाफ वर्जी है, और हम इसके बदले में जो कुछ करना चाहें उसका हक रखते हैं। वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। अभी उन्होंने ऐसा कहा है कि हम इसका जो है मुनासिब जवाब दे सकते हैं, अब ये वक्त बताएगा। लेकिन तालिबान के साथ जो ये मतलब उनको शय दे रहे हैं पाकिस्तान वाले, ये इनकी सेहत के लिए मेरी नज़र में तो अच्छा नहीं है। आगे उनको जो समझ में आए। अभी तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान के जो लैंड एंड एयर बॉर्डर्स है उसकी डिफेंस करना हमारा शरिया का राइट है। आप सोचिए, शरिया राइट बोल दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान को एक सही टाइम पे सही रिस्पॉन्स दिया जाएगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने बोला था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसके सेफ हाउसेस है, वो पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझता भी है, और वो जब भी चाहे पाकिस्तान के अंदर हमला करवा भी सकता है और अपने ऑपरेटिव्स को छुपा भी सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ये जो
10 लोगों की मौत हुई है सिविलियन, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला हैं, उनका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। आज ये भी आपने बताया है कि जैसे जभी भी कोई तालिबान का मिनिस्टर, अफगानिस्तान तालिबान रेजिम का मिनिस्टर भारत ट्रेवल करते हैं, तब पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करता है। क्योंकि पिछले दिनों आप ये देखिए, जो तालिबान के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो भारत आए हैं। उन्होंने आके यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात की, कनेक्टिविटी एयर ट्रेवल की, जिसमें पाकिस्तान को पाकिस्तान के पर दोनों के एयरलाइन जा नहीं सकते, तो घूम के जाएंगे। तो अमृतसर और काबुल के बीच में 2 हफ्ते के 2 दिन फ्लाइट चालू की जाएगी, एयर कार्गो अलाउ किया जाएगा। और दोनों ने, भारत और अफगानिस्तान ने नॉन टेरिफ बैरियर्स 0% पे कर दिए हैं, ताकि ट्रेड बढ़े बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है अपनी कंप्लीट ट्रेड वो पाकिस्तान से बंद कर रहा है। इवन दवाइयां भी है वो भारत से लेने वाला है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में एक दिन या चंद घंटे पहले पेशावर में एससी के हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि गेट पे एक दहशतगर्द ने अपने आप को फाड़ लिया, तीनों फटने के लिए तैयार आए हुए थे, अंदर बहुत बड़ी तादाद में परेड हो रही थी, वो यहाँ पे गैरमाल बनवाना चाहते थे। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि एक अलग से फैक्शन जो है टीटीपी का, उसने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली और फिर वहाँ पर 3 एफसी के जवान जो हैं वो जाँ बहक हुए, तीनों दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। और ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये उसका रिस्पॉन्स है, बिकॉज पाकिस्तान की इस मौजूदा रजीम ने जो फार्मूला और कुलिया इन्वेंट किया है वो ये है कि पाकिस्तान में जो कोई भी ऐसा हमला होगा, हम उसके लिए अफगान तालिबान को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि अफगान तालिबान को टीटीपी को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के कहते हैं कि वो इस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो टीटीपी को कंट्रोल कर सके। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से लगता है कि उस चीज़ का एक रिस्पॉन्स जो है दिया गया, अब ये तो इसको यहीं रोक दें, ब्रेक लगा दें और एक दूसरी सिचुएशन की तरफ देखें। दूसरी तरफ देखें, एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जो मैं कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं, जिसमें ये एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत पिक्टोरियल रिपोर्ट है और बड़ी फैक्चुअल सी है, उसमें कोई उन्होंने फालतू बात नहीं की कि किस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के दौरान जो टेंशन्स हैं उसमें अब एक बहुत बड़ा नया प्लेयर एंटर कर रहा है और वो है इंडिया की एंट्री। और इंडिया की एंट्री जो है वो इन डायनामिक्स को किस तरह से तब्दील करेगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।